नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। यूपी में इस बार न तो गाड़ी पलटा और न ही जो है इनकाउंटर का जो हम सबको दहशत था खास करके वो हम सबके बीच में नहीं आई, लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ और एक ऐसी तस्वीरें आई जो सबको विचलित कर दी। योगी सरकार पे तमाम सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जवाब का कोई आता पता नहीं है। लेकिन अब सवाल है जुडिशरी को लेकर, न्यायपालिका को लेकर, सवाल है इंसाफ को लेकर कि अगर किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर इसी तरीके से चलता रहेगा, कभी फर्जी इनकाउंटर के बहाने तो कभी जो है गाड़ी पलटने के बहाने, तो फिर इसमें न्यायपालिका का क्या काम होगा। दर्शकों, आप समझ ही गए होंगे कि दरअसल मैं बात कर रहा हूं कि ठीक रात 10:35 पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जो है धार गोली से जो है हत्या कर दी गई। उसके बाद आप सब ने देखा कि पूरा हिंदुस्तान लगभग जो है इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन को देख रहा था। सिर्फ यही देख रहा था कि कैसे योगी की पुलिस जो है इन हमलावरों के बीच में पूरी तरीके से बेबस साबित हो गई। क्योंकि सोचिए, योगी पुलिस डंके की चोट पे कहती है कि भाई एक से बढ़कर एक स्क्वाड चल रहा है, फिर आखिर कैसे उसके बीच में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। तो अब ऐसे वक्त में सवाल ये है कि क्या योगी सरकार पूरी तरीके से फंसते तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सियासत हो रही है, जिस तरीके से जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बातचीत हो रही है, जिस तरीके से इस्तीफा देने की बात हो रही है, ऐसे हालात में अब ये सवालों का जवाब जानने का वक्त आ गया है कि योगी सरकार कहीं फंस तो नहीं गई। सबसे पहले मैं पीयूष की तरफ रुख कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार अतीक से जुड़े मामलों को ये कवर कर रहे हैं, साबरमती से यहाँ तक, और हर मसले को, और इस मसले पर कर रहे हैं। 44 साल लगे अतीक को अपना नेटवर्क बनाने में, और 44 सेकंड में धौर से जो है उसका कहानी खत्म हो गया। पीयूष, कैसे आप देख रहे हैं रात में जो वाकया हुआ, उसमें पहले आपकी पर्सनल प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, प्रतिक्रिया ये है कि आखिरकार न्यायपालिका किस लिए है। फर्स्ट मेरा रिएक्शन यही था उस पर, क्योंकि जब मैंने ये खबर देखी तो उस वक्त मैं भी काफ़ी चौंक गया था कि एकदम से देखिए पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हुई है, हत्या की गई है उसकी। तो ये काफ़ी देखिए प्रशासन पर, यूपी पुलिस पर और सरकार पर सवाल उठाता है कि पुलिस कस्टडी में कैसे मृत्यु हो सकती है। और देखिए कि जो एक नारा भाजपा की सरकार है, जब भाजपा ही हैं, सब एक देते हैं कि यूपी में जो कानून की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। ये बार बार देखिए इलेक्शंस देखिए बोले जाते हैं, जब मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि कानून और बड़ा अच्छा करेंगे, 2017 में बोला, 2022 में भी बोला। तो ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि ये आखिरकार हुआ कैसे, ये चूक किसकी थी। क्योंकि अगर बात की जाए पुलिस की, तो अतीक अहमद ने 2 दिन पहले भी ये बोला था कि मेरी हत्या की जा सकती है। अशरफ ने जब उसकी फर्स्ट हियरिंग हुई थी वहाँ पे प्रयागराज कोर्ट में, तो बोला था कि 2 हफ्ते के अंदर देखिए मुझे मार दिया जाएगा। तो वो अब सच निकला है। तो ये काफ़ी ऐसा कृत्य है जो कि दिल दहला देने वाला है। ठीक है, आपको लगता है कि इस मामले में कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो नया होगा, जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या में नया हुआ कि एक रिपोर्टर के तौर पर जिस तरह से अब खास करके जो देश का 4th पिलर वो भी बदनाम होगा। क्या लगता है आपको कि सिर्फ जांच कमेटी बैठेगी, आदेश होंगे, ये वो दिस दैट, लखनऊ से प्रयागराज से, या लगता है कि कुछ इसमें कुछ ऐसा नया निकल के आएगा जिससे लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो विश्वास है, वो सिस्टम पे बरकरार रहे? देखिए, लोगों की उम्मीदें तो तभी टूट गई थी जब अतीक अहमद को मारा गया था। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए यूपी 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। अगर ऐसा ही होता आया करे तो भाजपा जब दूसरे सरकारों को बदनाम करती है या फिर उनके खिलाफ कुछ बोलती है, तो इसीलिए बोलती है कि देखिए उनके काल में तो देखिए ऐसा होता था, खुलेआम बदमाश घूमते। विधानसभा का योगी आदित्यनाथ का भाषण है, तो इसलिए लोगों को कुछ ऐसा मिले तो उसके लिए तो योगी आदित्यनाथ को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे अपनी पुलिस के खिलाफ और अपने प्रशासन के कुछ आदमियों के खिलाफ, जो कि इसमें हो सकता है कि देखिए इसमें सम्मिलित हो। इस बजाय इसके कि अगर कोई फैसला नहीं लिया जाता, समिति बैठ जाएगी, फिर आपको पता है कि समितियों का कुछ नहीं होता, 2-4 साल ऐसे ही मामला खींचेगा, फिर वो भी देखिए थोड़े टाइम बाद तो जेल से बाहर आ जाएंगे बेल पे। तो ये सब होगा मेरे ख्याल से तो। लेकिन हाँ, अगर कोई कड़ा फैसला लेते हैं तभी जनता का भरोसा जो है वो दोबारा जीत पाएंगे। वाकई, और यही वजह है कि आज नेता मंत्री दरअसल जो है इस मसले को हिंदू मुसलमान कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यूँ कहें कि अपने आप को बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि थोड़ी सी शर्म उन मंत्रियों को नहीं आ रहा है, उन नेताओं को नहीं आ रहा है जो इस घटना को आसमान से और कुदरत से जोड़ दे रहे हैं कि भैया ये तो कुदरत का ही कहर है, ये तो कुदरत ने ही लिखा था। अब सोचिए कि जब सिस्टम फेल हो गया तो कुदरत उनको याद आ गई। तो सोचिए, इन नेताओं को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि ये बयान आकर दे रहे हैं, ये अपने सिस्टम के फेलियर को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में सोचिए कि पहले अशद यानी कि जो अतीक के बेटे हैं जिसकी आपने, तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन मंत्रियों के जो है होश क्यों उड़ते जा रहे हैं? भाई, डंके के चोट पे आप कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है,
तो फिर जवाब दीजिए ना कि आखिर ये इतने बड़े घटना को अंजाम कैसे दे दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि अतीक के बेटे का पहले फर्जी इनकाउंटर हुआ जो झांसी में। अब चलिए वहीं से आपको रिपोर्ट बताते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी वहीं से आते हैं कि यूपी में इस वक्त माहौल क्या है और ऋतिक जो घटना हुआ है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि जिसके परिवार पर इन लोगों भी माफिया थे, जुल्म तो किया ही होगा, वो लोग अंदर ही अंदर खुशी मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए। लेकिन जब हम और आप जब सिस्टम को देखते हैं, कानून व्यवस्था को, न्यायपालिका को देखते हैं, तब समझ में आता है कि यूपी में जो कहा जाता था उससे साफ अलग है कानून व्यवस्था। देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के यूपी में अगर देखा जाए तो इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है, लेकिन जो घटना सामने आई ये इसलिए दिल दहलाने वाली, क्योंकि पुलिस प्रशासन साथ में था, पुलिस प्रशासन की कस्टडी में था, हथकड़ी हाथ में लगी हुई थी, वो कुछ बोलना चाह रहा था। जब मीडिया उसके पास पहुंचती है, सवाल पूछती है, तो कुछ कह ही नहीं पाया और 40 सेकंड के अंदर जो है यहाँ पर ध्वस्त हो गया। तो आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों को गोली क्यों नहीं लगी, जो मीडिया कर्मी थे उनको गोली क्यों नहीं लगी, मतलब ऐसा कैसा निशान लगा कि डायरेक्ट अतीक अहमद पर यहाँ पर लगा, अशरफ पर लगा। इसको साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव नजदीक है और योगी आदित्यनाथ कई बार बयान दे चुके हैं कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी माफिया नहीं बचेगा। तो पहले आप देख सकते हैं कि झांसी में किस तरीके से जो है उसके बेटे का और उसके दोस्त जो है गुलाम का एनकाउंटर होता है। उसके बाद यहाँ पर अतीक और अशरफ जो जिसको डर था वही होता है, क्योंकि अतीक ने पहले भी ये बात कही थी कि उसको डर है, जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसको कहीं ना कहीं जो है एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसको शूट कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि जब उसको प्रयागराज ले जाया जा रहा था कोर्ट में, तब उस समय उसके साथ उसकी फैमिली भी गई थी, उसकी बहन उसके साथ गई थी। क्यों? क्योंकि उनको डर पहले से था और जिसका डर था वही देखने को मिला। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ऋतिक, जिसका डर था वही हुआ। लेकिन अब इन सब के बीच में सियासत तो होना ही है, हिंदुस्तान में और यूपी में सियासत ना हो। अब एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि इस्तीफे को लेकर चर्चा क्यों हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों कह रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट को इस मसले की देखभाल करना चाहिए। चलिए इसको समझ लेते हैं। राहुल सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल सर, अब अतीक मामले को लेकर जो भी कुछ हुआ वो आपके सामने है, हमारे सामने है। अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को देख रेख करना चाहिए और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार इस सवाल का जवाब दे पाएगी? देखिए, ये जो घटना हुई है बीते रात को, ये बहुत बड़ी घटना है। ये सरकार पर सवाल खड़ा करता है, ये पुलिस पर सवाल खड़ा करता है। जिस पुलिस के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी अतीक और अशरफ की, उन पुलिस अधिकारियों के सामने कुछ कुख्यात गैंगस्टर आते हैं और गोली चलाकर भाग जाते हैं, और सामने से फिर क्यों नहीं फायरिंग की जाती है? पुलिस ने क्यों जो है उनको केवल दबोचने का काम किया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद का अगर हम जिक्र कर लें, एक बड़ा उसका साम्राज्य था, पूरे खौफ का जो उसने बना रखा था। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई हमारे देश में जो कानून है, हमारे देश में जो संविधान है या जो न्यायपालिका है, इसके हिसाब से काम हो रहा है। यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर फतवा वाला काम नहीं होता, यहाँ पर वो नहीं है कि भाई केवल ऑन द स्पॉट मार देने वाला। तो यहाँ पर तमाम तरीके के हम देख रहे हैं कि आज सवाल जो खड़े हो रहे हैं इस पर सरकार की चुप्पी है, सरकार का चुप रहना, और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि पुलिस को जो है बचाया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी मिली भगत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है सरकार और पुलिस की तरफ से कि जो हमलावर है उनको पकड़ा गया है और उनसे आगे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं बताती है कि उत्तर प्रदेश में क्या जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिस लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई सरकार दे रही है, क्या वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बंदूक की सरकार चल रही है, वाकई ऐसा है। क्योंकि कुछ टाइम पहले देखिए असदुद्दीन ओवैसी जब यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त आए थे तब उन पर गोलियां चली थी। तो गोलियां इन दिनों जिस तरीके से चली है, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली के पटाखे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के अगर गोलीबारी होती रही तो लोगों में खौफ नहीं रहेगा और इस तरीके से कभी भी कुछ भी वो मंशा रखकर गोलियां या इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में जिस तरीके से यूपी में बंदूक से गोलियां निकल रही है, वाकई में ये कहना गलत नहीं है कि पटाखे की तरह दिख रहे हैं। लेकिन मजा तो तब आएगा ना कि किसी नेता का बेटा इस गोली के सामने आ जाए, तब उनके होश उड़ेंगे, तब उनको औकात समझ में आएगी कि जब अपने ही बेटे पे जब गोली की बौछार होती है तो उसकी कीमत क्या होती है। लेकिन दरअसल इसमें गरीब या मजलूम ही फंसते हैं। आप देखिए, जो नौजवान जो हमलावर हैं वो उनकी 22 से 23 साल की उम्र है और वो सब के सब गरीब खानदान से आते हैं और उसके जहन में, दिमाग में इतना धर्म का नशा भर दिया गया है कि वो इस चीज से उभर ही नहीं पाते। और यही वजह है कि आज उन पर इतना जुल्म हो रहा है। अगर इन मसले का हल चाहते हैं तो आप सबको धर्म के नजरिए से हट के देखना पड़ेगा, तभी देश का सिस्टम स्ट्रांग होगा, कानून स्ट्रांग होगा और तभी ये लोग कुर्सी पे बैठ के जो अपने आप को समझते हैं कि सबसे बड़े तूफ हम ही हैं, तब उनको अपनी औकात नजर आएगी कि जिस जनता ने वोट देकर आपको कुर्सी में बैठाया था वो एक झटके में आपको नीचे गिरा भी सकता है। बहरहाल देखते हैं कि अतीक मसले पर आखिर अब सियासत तो हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। देश दुनिया की बैठक लेकर स्पेन न्यूज। नमस्कार।